एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो इस समय सुबह के बज रहे थे 6 और इस समय मैं आई हुई हूँ मायके। वो तो आप लोगों को बताई ही थी। तो फिर ये हमारे गांव से थोड़ी दूर पे ही शीतला माता की मंदिर पड़ती है, जो कि मैं पहले आया करती थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो फिर जैसे कोई भी अगर मेरे जीवन में जब भी कोई खुशियाँ आती थी या कुछ भी होता था, तो जैसे पेपर एग्ज़ाम पास किया है तो कुछ भी हुआ तो ज़रूर आती थी यहाँ शीतला माता की मंदिर में। तो फिर मैं सोची कि जल्दी आना नहीं होता, जब भी आती हूँ तो यहाँ शुक्रवार और सोमवार 2 दिन दर्शन होते हैं, तो फिर वो दिन नहीं पड़ता था, ऐसे नहीं कर पाती थी। तो इस बार आई थी तो हम कहे कि बहुत अच्छे से अच्छा दिन पड़ा हुआ है, एक बार माता रानी का दर्शन कर लेती हूँ। तो आ गई यहाँ माता रानी को दर्शन करने। तो ये शीतला माँ की मंदिर है, तो यहाँ दर्शन करके उसके बाद फिर निकलूँगी। और हमारे घर में आज है, जो कि मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को, कि आज मेरे मम्मी का बरखी है, जो कि 1 साल हो गए मेरी मम्मी को गए हुए। मदर्स डे के दिन ही मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी, 1 साल हुआ। तो 1 साल के बाद वही बरखी होना था वो, तो फिर इसलिए यहाँ मैं आई हुई हूँ 2 दिन से। तो इसीलिए ज़्यादा कुछ तो मैं बहुत ज़्यादा शेयर ना तो वीडियो को ही डाल पा रही हूँ। यहाँ थोड़ा सा व्यस्तता भी होता है और नेट की भी प्रॉब्लम होती है और व्यस्तता भी होता है, टाइम नहीं मिल पाता है कि अगर कहीं जाओ ना तो फिर। और मेरा ये रहता है कि मैं जल्दी वीडियो ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे वीडियो भी बनाना है यार, ये करना है, उतना ध्यान कुछ भी नहीं रहता। तो मेरा वीडियो जल्दी नहीं शूट हो पाता है कोई चीज़ का। तो यहाँ निकली तो थोड़ा मेरे भाई ने शूट किया था ये सारा वीडियो। तो अ, तो यहाँ दर्शन करके उसके बाद चलूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि आज ही है मम्मी की बरसी जो है। तो आज आज की यही दिन है, तो आज बहुत सारा काम करना है जो कि, और यहाँ करके उसके बाद तब निकलना है घर के लिए। और घर पे अलग से फंक्शन है तो वो भी करना है, वहाँ भी देखना है। तो वहाँ क्या है वो भी बहुत जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ सारी चीज़ों को करके उसके बाद तुरंत निकल लेंगे हम, और मतलब मेरी पूरी फैमिली यहाँ से तुरंत। जैसे आज मम्मी की बरसी है, बरसी बीत जाएगी, दूसरे दिन हम लोग फिर निकल लेंगे अपने घर की ओर। तो मेरा बेटा आया हुआ था, मेरा भाई आया हुआ था। तो यहाँ दर्शन करके और ये माता रानी के यहाँ दर्शन करके उसके बाद निकल पड़ती हूँ अपने घर के लिए, जो कि मुझे बहुत ही खुशी मिली कि मैं माता रानी का दर्शन कर पाई आज के दिन। तो फिर माँ से लिए आशीर्वाद लेके उसके बाद फिर निकलूँगी घर को, क्योंकि घर पे बहुत सारा काम था। तब भी मैंने टाइम निकाला और निकाल के आई, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों माता रानी से बहुत ज़्यादा ही लगाव है। और मैं माँ की जहाँ भी जो भी कहीं भी मूर्ति होती है तो वहाँ मैं दर्शन करने ज़रूर जाती हूँ। जहाँ मतलब मंदिर होती है माता रानी की, वहाँ दर्शन करने में ज़रूर जाती हूँ। तो वहाँ से दर्शन किया और प्रसाद लिया, उसके बाद आ गई और फटाफट से काम में अपने लग गई। तो यहाँ पूड़ी बनानी थी, क्योंकि यहाँ का जो खाना था ना बिल्कुल अलग होने वाला था, बिल्कुल हटके होने वाला था। क्योंकि क्या हटके होने वाला था कि यहाँ जैसे पहले खिलाते थे पत्तल में, बिल्कुल पूरा पुराने ढंग का पूरा प्रोग्राम किया गया है कि जो पत्तल आती थी जो वो पत्ते वाली, उस पे, और जो कसोरा आता था मिट्टी का, उस वो सारी चीज़ों को जिसे पुराने तरीके से इस बार किया गया है। यहाँ का जो फंक्शन है वो पुराने तरीके से किया गया है। उसके बाद 3 से 4 दिन बाद जब दूसरा फंक्शन होगा वो थोड़ा से सही से किया जाएगा। तो यहाँ पूड़ी बनती, जो बड़ी वाली पूड़ी होती है ना वो बनती, तो वो हम लोग ही बनाने वाले थे। तो आटा भी हम लोग गूँथ रहे थे, मैं और मेरी बुआ। यहाँ बड़ा सा एक जो भगोना लिया, और जो भगोना नहीं, इसे क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तसला बोलते हैं, बड़ा वाला। तो इसीलिए उसके बाद इसमें गूँथना शुरू कर दिए, आटा गूँथ के। और फटाफट से हम लोग ही पूड़ी भी बेलेंगे, क्योंकि हलवाई भैया बोले कि हम पूड़ी नहीं बेलेंगे, तो इसलिए हम लोग ही बेलेंगे, वो छानेंगे बस। तो फटाफट से ये हुआ कि जो काम हम लोगों को करना है कर ही लेते हैं। फ़िलहाल तरीका तो ये है कि ये वाली पूड़ी एक दिन पहले ही बन के रखती है, पर टाइम ना होने की वजह से
तो उसी दिन बन रही है, तो इसीलिए फटाफट से देरी ना करते हुए ये हुआ कि आटा लगा के रख दो। उसके बाद पूड़ी बेलनी है जब, तो बेल के उसके बाद यहाँ से वो करेंगे। तो फिर यहाँ ये सारे काम हम लोगों ने पूड़ी आटा लगा के रखा। उसके बाद उधर आ गए थे पंडित जी, क्योंकि वहाँ भी पापा ये देखिए इस तरह से पिंडा की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ 1 साल बाद ये पिंड दान किया जाता है। तो ये थोड़ी सी मुश्किल की घड़ी तो थी, सबको सबके मन में एक उदासी थी, पर सब ने अपने अपने उसको इमोशनल हो सभी हो रहे थे, पर सब ने अपने आप को संभाला। क्योंकि ये हुआ कि रोना नहीं है, एक अगर वो होगा तो दूसरा भी एक न एक, फिर अगर एक दूसरे को देख के सब इमोशनल हो जाएंगे और सारा काम यहीं रुक जाएगा। तो इसलिए सब लोग अपने अपने काम में इसीलिए लगे रहे। सबको थोड़ा सा नहीं, बहुत लग रहा था, क्योंकि ये सारे चीज़ें भगवान करे किसी के घर ना हो। क्योंकि जब समय से पहले कोई जाता है ना, तो वो कष्ट जिसके घर बीतता है, जिसके ऊपर बीतता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, ना कोई जान सकता है कष्टों को। जब जिसके ऊपर बीतता है बस वही जानता है। तो सबसे ज़्यादा पापा को दिक्कत होती है, क्योंकि देखिए हम और जैसे भाई सबको ऐसी बात नहीं है, सबको माँ के सर से माँ का साया उठा, ये दिक्कत तो सबको है। पर जो पापा हैं, पापा को सबसे मैं फीलिंग समझ सकती हूँ कि पापा को सबसे ज़्यादा पापा को दिक्कत होती है। क्योंकि एक लाइफ पार्टनर ही होता है कि वो साथ साथ जब रहता है और एक उसमें से बिछड़ जाता है, तो वो कमी और उससे ज़्यादा किसी को नहीं पता होती है ये सारी चीज़ों को। क्योंकि जैसे मैं ही हूँ अपने बच्चों में, अपने गृहस्थ जीवन में कहीं ना कहीं कभी न कभी व्यस्त हो जाती हूँ। भाई भी है, अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो जाता है, पर पापा हैं, उनका तो भाई हमेशा ही वो रहता है मन में। हमेशा जैसे आते हैं तो अक्सर ही साल भर हो गया, साल भर में ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ होगा जब आए हों मेरे यहाँ रोए ना हों, आँख में आंसू ना आए हों। साल में ऐसा भी नहीं होता है कि जब कभी भी पापा के आँख में आंसू ना आए हों मम्मी को याद करके। तो फिर ये दिन सही है कि इतनी कम एज में मम्मी इतनी जल्दी छोड़ के गई, इतना कोई सोचा भी नहीं था कि, क्योंकि बीमार तो अक्सर होती थी पर बीमार होकर ठीक भी हो जाती थी, और इस बार बीमार भी नहीं हुई, अचानक सब कुछ हुआ तो ज़्यादा ही लगा। क्योंकि इसके पहले और बार बीमार हुई पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक भी हुई और सब कुछ सही रहा। और इस बार बिना बीमारी के ऐसे ही एक दिन की बीमारी में चली गई, तो ये सबको बहुत कष्ट होता है। जैसे तब भी यहाँ सारे ये जो कार्यक्रम था वो करके उसके बाद आ गए थे हलवाई, यहाँ बन रहा था खाना। तो यहाँ खाना भी तैयारी हो रही थी और उधर हम लोग पूड़ी भी बेल रहे थे। क्योंकि अब ये थे 3 से 4 ही लोग, ज़्यादा कोई आया यहाँ रिलेशन को नहीं बुलाया गया, जैसे जो रिश्तेदार होते हैं लेडीज, तो वो यहाँ नहीं बुलाया गया था। क्योंकि यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ गाँव के को खिलाना था। क्योंकि पापा बोले यहाँ गाँव खिला दूँगा, वहाँ जो फंक्शन होने वाला है वहाँ पूरे रिलेशन का होगा। तो इस तरह से था मेरे यहाँ प्रोग्राम। तो फिर यहाँ ये बन रहा था खाना और इधर हम लोग पूड़ी बेल रहे थे, और पूड़ी बेलने में भी ज़्यादा कोई नहीं था, बस मैं, मेरी दोनों सिस्टर, बुआ और मेरी एक चाची। और एक चाची के तो आप लोग देखे ही होंगे कि उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है, तो इस समय वो कुछ नहीं कर सकती हैं। तो क्योंकि भाई वो मजबूर है, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो फिर इसलिए बस 3 से 4 ही लोग थे और पूड़ी ज़्यादा बनानी थी। तो इसलिए फिर हम लोग लग गए अपने काम में, क्योंकि जल्दी जल्दी करेंगे नहीं और तो नहीं हो पाएगा। जब 2-3 से 3 लोग में कैसे कितना जल्दी हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग लग गए यहाँ बनाने में पूड़ी, और उसके बाद फिर छानेंगे हलवाई भैया ही। तो इस तरह से रहा हमारा। तो हाँ हम लोग पूड़ी बेल रहे थे, बेल भी गई थी। और ये देखिए ये वाली पत्तल आई है, इस बार रेडीमेड पत्तल नहीं आई है। और काफ़ी जैसे वो मिलती है, पैसे की बात नहीं थी, पर ये हुआ कि बिल्कुल देसी तरीके से खिलाया जाएगा, तो इसलिए ये वाली पत्तल आई थी। और यहाँ पूरे व्यवस्था भी हो रहा था, पूरा ये बाहर जितना था पानी अच्छे से वो करके, और इसे
झाड़ू लगा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ साफ़ सफाई बाहर होगी। उसके बाद फिर आने लगेंगे, क्योंकि अभी इस समय बज रहे थे 5 और टाइम हो रहा था 5 बज रहे थे। और जैसे रिश्तेदार आते हैं तभी थोड़ा सा भीड़ भाड़ घर में होती है। जब रिलेशन के नहीं आते हैं ना तो भीड़ भाड़ नहीं होती है, क्योंकि गाँव के ही जब आने हैं तो वो टाइम पर खाना खाने के टाइम पर ही आएंगे। तो यहाँ इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि रिलेशन का जैसे कोई नहीं थे, भी गांव के सब लोग आएंगे धीमे धीमे करके। और यहाँ बनने लगी पूड़ी। तो हम लोगों ने बेल लिया था, उसके बाद यहाँ छानना हलवाई भैया स्टार्ट कर दिए। तो ये देखिए इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी बनी थी, और इसे डबल कर करके रखा जाता है। उसके बाद इस तरह से ऐसे छाना जाता है। तो फिलहाल ये वाली पूड़ी मैं भी बना लेती हूँ, पर जो कराहा की पूड़ी होती है जब हलवाई बनाते हैं उसकी बात ही अलग होती है। वो वाली पूड़ी ज़्यादा ही अच्छी आती है। तो क्योंकि ये अब लुप्त हो चुकी है, आज के ज़माने में दूसरा ही कुछ चलने लगा है। बफर का सिस्टम हो गया, कचौड़ी बना के फुर्सत, और ये सारे चीज़ लुप्त हो चुके हैं। पर अब जो पहले था, एक बार जब बफर चला हुआ था तब तो सबको अच्छा लगता था। पर आज फिर से वही होता है कि बैठ के जो खाना था उसका बात ही दूसरा था। तो अब लोग सोचते हैं कि बैठ के खाना खाने में जो आनंद है वो बफर में नहीं है। और वो सही बात भी है, क्योंकि जो बैठ के परसा जाए खाना, वो शुद्धता, वो सुकून, आराम से बैठ के खाना, वो अलग का ही वो होता है। तो यहाँ इसी तरह से किया गया था, बैठ के जो वो पत्तल, वो भी उसकी जो होता है पत्ते वाली पत्तल, और करवा जो होता है मिट्टी का, ये सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ किया गया था। और पूड़ी दही, ये सारी चीज़ों को किया गया था, जो कि बिल्कुल पुराने ज़माने वाला यहाँ दर्शाया गया था, जो कि बहुत सुकूनमयी होता है। अब लोग ढूंढते हैं कि वही पुराने ज़माने वाला ही सब कुछ सही था, क्योंकि बफर में खा के अब लोग सभी बोर हो गए हैं। क्योंकि जो बफर होता है ना, उसमें खड़े खड़े लेके खाना खाना वो सुकूनमयी नहीं होता है। और ये जो सुकूनमयी होता है कि बिना चप्पल के सब लोग अच्छे से बैठ के खाते हैं, और बिना चप्पल पहने सब लोग परोसते हैं खाना को। जो शुद्धता का ध्यान था, जो हमारा कल्चर था, यही था। पर आज के जो ज़माना है वो सब बदल चुका है। लोग फैशन में लोग एडवांस होते जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों को छोड़ चुके थे। पर फिलहाल अब लोग जो है ना वो ढूंढते हैं, जो पुराने हमारे जैसे बाबा और ये सारे ज़माने के लोग ना, दादाजी के ज़माने के लोग यही सारे चीज़ को ढूंढते हैं। तो यहाँ जो हमारा गांव है ना, में यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो जितने बूढ़े लोग हैं वही हैं, क्योंकि सबके बच्चे यहाँ से जा चुके हैं जॉब करने। क्योंकि हमारा ये जो गांव है ना वो बहुत पिछड़ा एरिया है। तो यहाँ जैसे कमाने खाने का कुछ भी नहीं है, तो किसी की सरकारी जॉब लगी है, किसी को प्राइवेट, सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। बस यहाँ थे तो फिर वही हैं जो जैसे बूढ़े मम्मी पापा, सबके मम्मी पापा ही यहाँ रह चुके हैं। तो फिर यहाँ तो इसलिए तो गांव था, और काफ़ी सब लोग बुजुर्ग बुजुर्ग ही थे, तो उनको ये बड़ा पसंद था कि बैठ के खाना हो, और ये सारे सिस्टम जो पहले वाला हो, तो वही किया गया था। तो यहाँ सिर्फ मेरी मामी जी आई थी और कोई भी नहीं आया था, क्योंकि मामी को बुलाया गया था, क्योंकि मम्मी का फंक्शन था। जैसे मम्मी मतलब मम्मी का ये चीज़ था, तो फिर मम्मी के यहाँ से मतलब मेरी मामी आई हुई थी, और रिलेशन में कोई भी नहीं आया था। तो यहाँ हो चुका था शाम, और सब खाने का टाइम चल रहा था। तो इस समय बज रहे थे 6 से 6:30 हो रहे थे, और अब सब लोग धीमे धीमे करके आ रहे हैं खाना खाने। तो हम लोग अंदर आ गए। अब हम लोगों का काम कुछ भी नहीं था, अब खिलाने वाले सब खिला रहे थे, और वहाँ सब आ गए थे काफ़ी लोग। तो फिर हम लोग अंदर आके आराम से बैठे। और जब वैसे जैसे जब भीड़ कब होती है, जब रिलेशन के सब लोग आते हैं ना, तब भीड़ होती है। भाग दौड़, खिलाना पिलाना, विदाई करना, सारे कुछ। और जब कोई नहीं आता ना, तो फिर ज़्यादा काम नहीं होता है। बस जो काम होता है वो हम लोगों ने कर लिया, उसके बाद आराम से लेटे। जब खाना होगा तभी हम लोग खाएंगे। तो फिर इस तरह से फिर बातें हुई, और उसके बाद मामी जी को भी जाना भी था, पर फिलहाल मामी जी रुक गई थी, कल जाएंगी सुबह। आज तो क्योंकि आज बहुत लेट हो चुका था, तो हम लोग भी आज निकलने वाले थे। फिलहाल नो एंट्री जब छूट चुकती है ना, तो दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ भाड़ होता, तो इसलिए बाद में ही कल सुबह निकलेंगे। और तो ये देखिए यहाँ हम लोग बातें ऐसे ही कर रहे थे, जब
काफ़ी दिन बाद सब लोग मिलते हैं ना, तो अच्छा लगता है कि बातें करना और सबसे हाल चाल पूछना। तो यहाँ ये देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, बस गांव के और जो अगल बगल गांव के लोग को ही सहेजा गया था। तो तब भी थे, काफ़ी लोग थे, धीमे धीमे आ आ के बारी बारी से खा के जा भी रहे थे, तो इतने लोग थे। तो और ऐसे बैठ के खिला रहे थे और सब लोग परस रहे थे। और जो मेरा बेटा है ना, उसे बहुत ही पसंद है इस तरह से खाना सबको खिलाना। तो ये देखिए मेरा बेटा आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, तो वो पानी वो दे रहा था और ये मेरे सब पूरे के पूरे भाई लगे हुए थे यहाँ खाना परसने में और देने में। और जो चप्पल जूता उतार के सब लोग बैठे थे, आराम से खा रहे थे। तो ये जो सुकून होता है ये लुप्त हो चुका है, जबकि बहुत ही अच्छा है ये। तो आप लोगों को कैसा मेरा ब्लॉग लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही अच्छा अच्छा अब ब्लॉग आने वाला है, क्योंकि मेरे घर बहुत ही खुशी की बात है, जो कि हर लोगों के जीवन में आनी ही आनी चाहिए। वो सबको इंतज़ार होता है उस पल का, जो पल अब आने वाला है। 2 दिन बाद ब्लॉग आएंगे मेरे बहुत ही अच्छे अच्छे। तो चलिए यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय फ्रेंड, जय माता दी।